जिसकी एक अकेले नंदी ने हड्डी पसली एक कर दी थी, ये वही रावण। जैसे ही शंकर के पास पहुंचा, दो हाथ जोड़कर गिर गया। चरित्रहीनों को गिरने में ज्यादा देर नहीं लगती, बस मौका मिले तुरंत गिर पड़ते हैं। गिर गया। बाबा, क्या बात है बेटा? झूठ मूठ के चार आंसू लाता हुआ रावण भोले बाबा से कहता है, मत पूछो बाबा, मत पूछो। बोले बात क्या है? अरे बोले, हम पतितों की क्या बात होती है? आप पतित पावन हो, आप क्या समझो कि हम पतितों की वेदना क्या होती है? बस आपके करुणामय दीदार हो गए, बहुत हो गया, चलता हूं बाबा। नहीं बेटा, रुक। यहां जो आता है अपने आंख में आंसू लेकर वापस नहीं जाता है, यहां से निकलता है तो मुस्कुराता हुआ निकलता है। पूरी बात बोल। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्ना, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या संसार में बचेगा? तो परमात्मा अपने धर्म से बंधे हुए रावण से बात करते हैं, रावण। और रावण फिर चतुराई करता है कि हम तो पतित हैं। उस जमाने में, हिस्ट्री में थोड़ा आप रिवर्स जाओ तो उस जमाने में आर्यावर्त का एक अपना बंधारण था। सभी राजाओं की अपनी अपनी स्मृतियां थी, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें कुछ वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। यदि कोई तोड़ता था तो चूंकि एक कुनबे को साथ रहना है ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस लेकर बैठ जाओ, आपका एक ऑफिसर 10 बजे आए, एक 12 बजे आए, एक 3 बजे आए, एक आए ही नहीं, दो तो पहले से ही लीव छोड़ के गए हो, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ना, कि भाई सबको इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है, बीच में इतना समय आपको छुट्टी मिलेगी। कुछ रूल्स, तो ऐसा रूल्स तो होना चाहिए ना। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्ना। यहां पर रावण ने उसी का फायदा उठाया और कहता है कि महाराज, हमें आर्यों ने उस समय जो गलतियां करते थे ना, उनको 3 बार समझाया जाता था कि देख, अपना जो वैदिक सिद्धांत है उसके मुताबिक रहना सीख ले, नहीं तो फिर निकाल देंगे। इज्जत की बात थी। आपका पूरा परिवार रोज सुबह उठकर मंदिर जाए, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करवाएं, आप लोग बहुत बड़े बड़े सत्संग का आयोजन करते रहो। और यदि आपका बड़ा बेटा रोज रात 11 बजे पी के हुड़दंग मचाता हुआ घर आए, तो आप राजी हो जाओगे ना कि कितना नाम चमका रहा है अपना बेटा? ऐसा ही सोचोगे ना? जैसे हम नहीं सोचते हैं, ऐसे उस जमाने में कोई नहीं सोचता था। उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता था, नहीं माने तो जो गोमती नदी है उसमें उसको एक नौका जैसा बना के धक्का मार के छोड़ देते थे। यदि हो प्रारब्ध अच्छा तो सामने किनारे चले जाओ, अपनी मन मर्जी जियो, यदि वापस आए तो मार दिए जाओगे। ये जितने इस प्रकार भगाए गए लोग थे, जिनको हम लोग द्रविड़ के रूप में, द्रविड़ के नाम से जानते हैं, ये सब द्राविड़। तो हमारा आर्यावर्त 2 संस्कृति में बटा, एक आर्य सभ्यता और एक द्रविड़ सभ्यता। आर्य सभ्यता से राम थे,
तो द्रविड़ सभ्यता से रावण था। पर कहते हैं कि ये जितने द्रविड़ थे लगभग लगभग बिखरे हुए थे, कहीं जंगल में उतर जाते थे, जहां किनारा लग जाए वहीं से वो जी लेते थे, कर लेते थे। यहां भी खैर वही कर रहे थे, वहां जाके भी वही कर रहे थे। रावण ने पहली बार इनका एक दल बनाया, कटक बनाया, और सबके दिमाग में एक विष भरा कि तुम्हारे शत्रु और कोई नहीं, यही आर्य है, जिन्होंने एक जमाने में तेरे बाप का अपमान किया था। बाप का अपमान, आदमी उबल जाता था, रावण की सेना ज्वाइन कर लेता था, उनको प्रैक्टिस दी जाती थी। ये वो रावण आज अपने असलियत पे आ रहा है। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न, जब धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या समाज, क्या परिवार, क्या सफलता, क्या विफलता। जैसे रावण शिव के पास बैठकर रोता हुआ रावण कहता है कि महाराज, जिनको डंडे मार मार कर भगाया, जिनका परिवार यहां रह गया और वो अकेला जंगली की तरह जंगल में भटकने के लिए विवश हो गया, एक छोटी सी गलती तो करी थी, फिर उस कुनबे में जो बड़े थे उन बड़ों का धर्म क्या था। पर चूंकि हम छोटे थे इसलिए चुपचाप इस अत्याचार को झेलते रहे। हालांकि ऐसा था नहीं। रावण की भाषा शिव सुन रहे थे, बोले बाबा हमारी वेदना को कोई नहीं सुनता है, इसलिए हे भोलेनाथ मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। शिव जी ने भी आव न देखा ताव, तुरंत एक मेमो लिख दिया कि आज के बाद यदि इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो रुद्र सेना को याद कर ले। जा बेटा, अब तेरा कोई नाम नहीं लेगा। यही चाहिए था ना, ले जा। रावण मुस्कुराया। आदमी के मन में जब पाप होता है ना, तब कोई अच्छी घटना होती है, उससे वो सुधरता नहीं है, बल्कि और नशे में चूर हो जाता है। रावण मुस्कुराया, आया नीचे, वहां से गया बुधलोक, जहां पर आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है, वो उस जमाने का बुधलोक। वहां गया, सेना को देखा, यहां से सेना तैयार हुई। रावण ने एक जेरोक्स मशीन वाले को बुलाया, बोले इसकी जेरोक्स निकाल। जो शिव जी ने लिख के दिया था ना ताम्रपत्र, उसकी कॉपी बनवाई और बुधलोक के राजा को उसकी एक कॉपी भेजी। अब हिम्मत हो तो लड़ने बाहर निकल, नहीं तो सफेद ध्वजा लेके नाक रगड़ता हुआ आ जा। रुद्र की सेना का डर इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो रावण के सामने आए। इस प्रकार कपट करके रावण ने दिग्विजय किया। ये रावण की वो अनसुनी कथाएं हैं जो रावण को रावण बनाती है। और रामावतार, कृष्णावतार से पहले हुआ, वहीं से संस्कार लेता हुआ अर्जुन आज द्वारिकाधीश को पूछ रहा है कि महाराज कथन न ज्ञेयम अस्माभिः, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अधर्म की आड़ लेकर यदि सफलता मिल भी गई तो यह भी सफलता एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाली है, जैसी रावण की मिल गई। कितनी मजेदार बात है कि रावण जहां गया वहां रावण का सम्मान ही हुआ, रावण का कभी अपमान नहीं हुआ। उसी रावण को राम की वानरों की सेना ने अपमान तो देखिए आप। यदि राम आर्यों की सेना लेकर गए होते तो बात में कुछ दम था,
ये कहने के लिए कि फिर से इन आर्यों ने हम द्राविड़ों को हरा दिया। एक बहाना रहता हारकर भी जीतने का, पर राम ने उसको इतना भी मौका न दिया। वानरों की सेना से उसी के प्रांगण में उसको धूल चटा दी। व्यभिचार की आड़ में, अधर्म की आड़ में यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिल भी जाती है तो यह सफलता उस व्यक्ति के पास ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आप लोग कुछ लोगों को गलत काम करके विजयी बनते हुए देख भी रहे होंगे, पर आप उन लोगों को बहुत दूर से देख रहे हैं। आप लोगों को यह नहीं पता है कि वो कितने मंदिरों और मठों में जा जाकर अपने पाप निवृत्ति के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं। ये कोई कभी नहीं देखता है। केवल बाहर बाहर की चमक देख के आदमी सोचता है कि पुण्य करने से क्या फायदा, जब पाप करके ये लोग इतने मजे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाप करने वाला आदमी बाहर से तो भले ही सुकून भरा दिखता हो, रावण के चेहरे पर कभी किसी ने सिकन तक नहीं देखी। जब तक रावण जिंदा रहा, माथे पर मौत नाच रही थी। मंदोदरी समझा रही थी कि अब लौट जाओ। चलो मंदोदरी तो कल की आई थी, उसका क्या भरोसा। पर कहते हैं कि जैसे ही यह घटना हुई तो विभीषण ने भी उसको समझाया कि यह गलत हो रहा है। चलो, विभीषण थोड़ा रुजु स्वभाव का आदमी था, डर गया होगा, तो सही लात मार के भगाया, ठीक किया। कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण ने जागने का कारण पूछा, और रावण ने जब कहा तब कुंभकर्ण ने रावण का हाथ पकड़कर बस केवल इतना ही कहा कि रावण, बहुत बड़ी गलती कर चुका है तू। जब मरना ही है तो भाग के मैं क्यों मरूं, मैं लड़ता हुआ मरूंगा, और कल मैं जा रहा हूं। वो कुंभकर्ण गया लड़ने के लिए, जिसको घर से पता था कि आज मुझे वापस नहीं आना है, बस जाना जाना है। और सामने जब वो विभीषण को देखता है तो कहते हैं कि कुंभकर्ण विभीषण को गले लगा लेता है। विभीषण को कहता है कि विभीषण, हमारी तो मजबूरी है लड़ना। कुंभकर्ण के शब्द, हमारी मजबूरी है लड़ना। मैं तो लड़के आज चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद हमारे पीछे कोई जल चढ़ाने वाला नहीं रहेगा, तू एक अकेला रहेगा। इसलिए राम का साथ कभी मत छोड़ना। कितनी समझदारी थी। जो अधर्म में जी रहा था, जो अधर्म की शरण में रह रहा था, उसके बावजूद भी वो आदमी सोया नहीं था। कहने के लिए तो वो सो गया था। कहते तो ऐसा है कि वो 6 महीने तक सोता था। हम लोगों को 6 घंटे की नींद नहीं आती है, इसके लिए गोलियां खानी पड़ती है। वो 6-6 महीने सोता था। वो 6-6 महीने सोता था, उसके बावजूद भी भीतर से जगा हुआ था। और हम लोग 6 घंटे ठीक से नहीं सो पाते हैं, किंतु जागते हुए भी हम सोए ही रहते हैं। उस कुंभकर्ण को समझाया, किंतु रावण माना नहीं। इन्हीं सब अनुभवों को सामने रखता हुआ आज अर्जुन शायद भगवान द्वारिकानाथ के सामने एक सुलगता हुआ सवाल रखता है और कहता है कि कथन न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम्
मैं अपने ही परिवार को मारकर यदि हस्तिनापुर का राजा बन भी जाऊं तो ये राज्य मुझे मिल भी जाए तो इसका स्वाद क्या बचेगा? ये हम कमाते किसके लिए है? ये हम पुरुषार्थ किन लोगों के लिए करते हैं? इन्हीं अपनों के लिए। यदि मेरे अपने ही नहीं बचेंगे तो मेरे पुरुषार्थ का फिर क्या फल बचेगा? द्वारिकानाथ मुस्कुराए, किंतु अभी वो उत्तर दे उससे पहले अर्जुन ने एक और सवाल दाग दिया। अर्जुन कहता है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरे सब अपने, ये गुरु द्रोण जिनकी चरण धूलि को मैं रोज सुबह उठकर अपने मस्तक पर चढ़ाया करता था, आज मैं उन्हीं के सामने गांडी उठाऊं जिन्होंने मुझे गांडीव चलाना सिखाया। आज यही गांडीव उनकी मृत्यु का कारण बन जाए, ये दुनिया मुझे क्या कहेगी? जब शिष्यों को याद किया जाएगा तो दुनिया मेरे पे थू थू करेगी। मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा। इतने में दादा भीष्म के सामने नजर गई। दादा भीष्म को देखते देखते तो अर्जुन की आंखें भर आई। पता है माधव, हम छोटे छोटे थे तो ये हमारे साथ खेलते थे, ये घोड़ा बनते थे, हम उनकी पीठ पर बैठ जाते थे और दादा को कहे कि दादा मेरा घोड़ा अब यहां जाएगा तो वो लेकर हमें वहां जाते थे। ऐसे प्यार देकर इन्होंने हमें बड़ा किया। जब वो इतना दुलार कर रहे थे तब उनको क्या पता था कि यही मेरा पोता एक दिन मेरे ही सामने कटार लेकर खड़ा हो जाएगा। यदि उस दिन इस दादा को पता होता ना तो हमारा हाथ न पकड़ता। कल इस दुनिया में कोई इंसान किसी छोटे का हाथ पकड़ने से पहले सोचेगा कि जिसका मैं हाथ पकड़ रहा हूं ये अर्जुन तो नहीं निकलेगा। मैं इनके सामने गांडीव लेके कैसे खड़ा हो सकता हूं? जो हमारी चिंता किया करते थे। कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। जैसा भी हो दुर्योधन, ठीक है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, देख लेंगे, पर इसी दुर्योधन के साथ मैं खेलकर बड़ा हुआ हूं। बहुत बार गिरते गिरते मैंने उसको बचाया तो बहुत बार गिरते गिरते उसने मुझे बचाया है। ये कर्ण आए दिन मेरे सामने कोई ना कोई चैलेंज लेके खड़ा हो जाता था। कर्ण को जीतने नहीं देना है, बस रात भर कर्ण जागे तो मैं दिन रात जगूं। ये कर्ण न होता तो गांडीव चलाने की जो ये मेरी विद्या है ये इतनी निखर कर बाहर न आती, क्योंकि बचपने में ये कर्ण ने ही तो मुझे लड़ना सिखाया। इसी कर्ण ने तो मुझे जीतना सिखाया। यदि ये कर्ण न होता तो जीत का स्वाद क्या होता है यही मुझे पता न चलता। प्रपश्यद्भिर जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति। अब यही लोग नहीं रहे,
मैं इन सबको यदि मार भी दूं, फिर कल सुबह मैं उठूंगा किसके लिए? बात तो पते की है। फिर जिंदगी में क्या बचेगा साहब? क्योंकि यदि ये कुल, ये गणमान्य लोग यदि ये सब चले गए तो कुलक्षये प्रणश्यन्ति। आपने देखा होगा जिस क्लासरूम में किसी काम से अध्यापक क्लास छोड़कर बाहर जाए ना, फिर यदि उस क्लासरूम में कैमरा हो तो देखो कि अंदर हो क्या रहा है। एक भी बंदर आपको आसन पे न मिले। पहली साइड इफेक्ट। सारे के सारे बच्चे उछल के बाहर आ जाए। ये जो शालीनता थी क्लासरूम की, ये सब लोग जो ढंग से बैठे हैं, ये सभ्यता, ये शालीनता, ये गौरव, ये तब तक है जब तक उस वर्गखंड में आचार्य खड़े हैं। आचार्य निकल जाए, बाद में वो भद्रता भी निकल जाती है, वो शालीनता भी निकल जाती है, वो संस्कार भी चले जाते हैं। ये तब तक है जब तक आचार्य है। ये परिवार के जो बड़े हैं, ये परिवार की शालीनता, ये भद्रता, ये संस्कार, ये भी तब तक है। कर दो भाई, नहीं तो फिर बापा टक टक करेंगे। भले शब्द अच्छे नहीं है, किंतु कम से कम हो तो रहा है। अर्जुन यहीं से बात को पकड़ता है और कहता है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति। ये आधार चला जाएगा ना, ये आचार्य चला जाएगा ना, ये आचार्य नहीं जा रहा है, आचार्य के पैरों के साथ इस वर्गखंड की भद्रता भी जा रही है। इस भद्रता को समाज में बनाए रखने के लिए कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न अधर्मो विभवत्युत। जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब शुचिता ही न रहे, जब भद्रता ही न रहे, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न, फिर कौन सा खानदान? मैं किसी सभ्यता का निंदक या प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि यह व्यासपीठ का काम नहीं है। आप जानो आपकी करनी। किंतु यदि आप ध्यान से इस बात को समझ सको तो मैं दो बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से मेरी इन बातों को अमेरिका में भी सुना जा रहेगा और भारत में भी सुना जाएगा। क्या समस्या है? मुक्त होने के नाम पर आज पश्चिम जगत इसलिए परेशान है कि यदि माता पिता ने जोर से चिल्ला भी दिया ना, तो बच्चे 911 लगा देते। 2 मिनट में पुलिस आके खड़ी हो जाती है। सब साथ तो होते हैं, किंतु सब अकेले होते हैं, क्योंकि जो स्नेह का तंतु है, व्यवस्था ने उसको तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया। संपत्ति है, व्यवस्था है, सब कुछ है, किंतु ये जो स्नेह का बंधन चाहिए, ये जो दिल चाहिए,
अब ये नदारद होने लगा है पश्चिम की सभ्यता में। भारत के पास आस्था है, दिल है, प्यार है, किंतु जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहता। इसलिए अपने यहां घरों में क्या होता है, कामे जाऊ होय, मोड़ू थातू होय, छोकरा तो छोकरा हो, एक छोकरू रिसाणु, कोठी पाछळ बिसाणु, बच्चे तो बच्चे हैं। कोई बच्चा उधम करता हो ना, मां जाती है दो लगा देती है। और यही लोग फिर कृष्ण कथा में आएंगे। जो सबसे ज्यादा कृष्ण कथा में नंद घेर आनंद भयो के समय नाचते हैं ना, वो अपने घर में नंदलाल को ठीक से देते हैं। और हम जाके बोले बच्चों को क्यों मारती हो, हैं? तमने कहीं मालूम महाराज, वहां से शुरू करती है वो, तमने कहीं मालूम। ये बच्चों को आज नहीं सिखाएंगे, ये कल और बिगड़ जाएंगे। तुम्हारे सुधारने से कोई सुधर गया क्या? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न अधर्मा विभवत्युत। अर्जुन कहता है कृष्ण को कि हे कन्हैया, यदि हमारा धर्म ही छिन्न भिन्न हो जाए, जब धर्म ही न रहे, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही न बचे, यदि यथार्थता ही न बचे, तो अधर्मा विभवत्युत, फिर तो केवल एक ही बात बचेगी कि सीधा साधा अर्थ है कि धर्म नहीं रहेगा, फिर तो हम अधर्म की ओर ही जाएंगे। और यदि अधर्म रहेगा तो कुल बचो या न बचो, फिर क्या फर्क पड़ेगा? हम कहीं जीतने के नशे में धर्म के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आज तो कितनी मजेदार बात है कि लोग जीतते भी है धर्म की आड़ में, और लोग हारते भी है धर्म की ही आड़ में। आज तो जीत और हार भी धर्म का मुखौटा पहनकर आता है, और उसके बावजूद भी किसी को चिंता धर्म की नहीं होती है। एक ऐसा पाखंड की एक जाल बूंदी गई है, जहां पर बोलना भी पाखंड है, चलना भी पाखंड है, उठना भी पाखंड है, बैठना भी पाखंड है। अब तो हमने पाखंड को ही धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए अर्जुन की जो ये वेदना है, उस वेदना को मैं और आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी अर्जुन की वेदना बहुत यथार्थ है कि धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। सबका अपना अपना धर्म है, राजा का अपना धर्म है, व्यापारी का अपना धर्म है, आचार्य का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, ग्राहक का अपना धर्म है, परिवार का अपना धर्म है, नगर का अपना धर्म है, राज्य का अपना धर्म है, राष्ट्र का अपना धर्म है, दुनिया का अपना धर्म है। सब अपने अपने धर्म से, एक तंतुओं से एक दूसरे के साथ हम गूंथे हुए हैं। यदि ये न रहे ना, तो ये व्यवस्थाएं न रहे। भगवद गीता की इतनी गंभीर चर्चा आज इसलिए मुमकिन हो पा रही है क्योंकि इतनी शांति और इतनी सावधानी से आप इन मंत्रों को मेरे साथ समझते हुए, इन मंत्रों में यात्रा करते हुए मेरे साथ चल पा रहे हो। बाकी हूं बोलूं तम बधा हुई जाओ। छेल्ले आरती वखते पीयूष तमने जगाड़े કે હાલો હવે પ્રસાદનો ટાઈમ થઈ ગયો, तो ये यात्रा कितने दिन टिकेगी? सबका, वक्ता का भी अपना धर्म है, श्रोता का भी अपना धर्म है। पूज्यपाद मोरारी बापू अपनी किसी कथा में एक बार बोले थे कि नथी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं, जिन लोगों ने चरित्र के डोर को छोड़ दिया है,
और केवल बोल के ही अपना गुजारा कर रहे हैं ऐसे लोग। मन में बहुत बड़ा पाप लेकर चलते हैं ऐसे लोग। मौका वारदात, वो लोग हर प्रकार के नाटक करने में कुशल होते हैं। इतने कुशल तो आपको मुंबई में कोई अभिनेता न मिले जितना अभिनय आजकल लोगों के घरों में हो रहा है।